कभी आपने हैंड राइटिंग को लेकर शर्मिंदा होना पड़ा है? आपको होना पड़ा होगा। कहीं पर आपने लिखा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी को कुछ दिखाने की? कई बार हुआ होगा। तो जिनकी हैंड राइटिंग खराब है उनके साथ हमेशा ये प्रश्न सामने निकल के आता है कि कुछ लिखते हैं और हिम्मत नहीं पड़ती किसी के सामने प्रेजेंट कर देने की कि कहीं ये हमारी हैंड राइटिंग को लेकर कोई कमेंट ना कर दे। ये चीज आपके मन में हमेशा डर रहता होगा। जिनकी हैंड राइटिंग खराब है, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, उनकी देखकर उनको लगता होगा काश मेरी भी हैंड राइटिंग ऐसी होती। तो आज मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर यहां हाजिर हूं। तो स्टूडेंट्स, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं नई नई क्लासों में, नई नई कक्षाओं में प्रवेश ले रहे हैं, नई नई कापियां ला रहे हैं, नई नई किताबें ला रहे हैं और बहुत ही जो है उत्साहित रूप होकर नई क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा जो नई कॉपियां तो लाते हैं, लेकिन जब उस पर लिखने बैठते हैं तो उनकी जो राइटिंग है वो गंदी होने के कारण कॉपियां उनकी जो देखने में बहुत खराब लगती है और वो किसी दूसरे की राइटिंग देखते हैं और सोचते हैं काश मेरी भी ऐसी हैंड राइटिंग होती और काश मैं भी ऐसा लिख पाता तो कितना अच्छा होता और मेरी कॉपी देखने में कितनी अच्छी लगती। टीचर्स के सामने जब उनकी कॉपियां जाती हैं जो हैंड राइटिंग जिनकी अच्छी नहीं होती है, वो टीचर्स भी उनको डांटते कि कैसे लिखते हो, क्या करते हो, तुम्हारी हैंड राइटिंग क्यों नहीं इंप्रूव हुई। तो ये चीज इनको सीखनी चाहिए और नए सेशन में प्रवेश करने के साथ साथ आज आपको एक प्रण करना होगा कि आपकी हैंड राइटिंग आपको इंप्रूव करनी है। तो कैसे इंप्रूव करनी है, यही चीज आज मैं बताने आया हूं कि आज मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा कि आप अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या करें जिससे हैंड राइटिंग बिल्कुल जो लिखने के जो आप शब्द हैं, जो आपके लेटर्स हैं, वो बिल्कुल मोती जैसे सुंदर से बनने लगे और आपकी कॉपी भी देखने में बहुत अच्छी लगने लगे। तो आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे आपको हर एक चीज यूनिक मिलती है और आज मैं आपको आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने का तरीका बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऐसा वीडियो आप कहीं और नहीं मिलेगा कि आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करना बताए, क्योंकि ग्रामर सब पढ़ा देंगे, लिटरेचर सब पढ़ा देंगे, टीचिंग सब कर देंगे, लेकिन आपको लिखना कैसे, इंप्रूव कैसे करनी अपनी हैंड राइटिंग को, ये कोई नहीं बताएगा। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा और वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आप अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या टिप्स मैं लेके आऊं जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहले होती है हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में आपका सबसे पहले जो मेन फैक्टर होता है वो आपकी होती है पेन ग्रिप। पेन को आप पकड़ते किस प्रकार से, ये चीज आप पर मायने रखती है कि आप पेन कैसे पकड़ते हैं, पेन को किस तरह से यूज करते हैं, ये मायने रखता है। आपने पेन कभी देखी होगी, जैसे पेन हमारे पास है, इस पेन को आपने देखा होगा, देख पा रहे होंगे, तो इस पेन में एक जगह पे ये रबड़ का लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ, कभी सोचा आपने? क्योंकि इस जगह पे पेन को ग्रिप करने के लिए लगा होगा। इस पेन को पकड़िए यहां से, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन को इस निब के पास पकड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलत होती है। इनको पेन ग्रिप करने के लिए उनको ये अपनी जो तर्जनी होती है यानी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब, इसके बीच में पेन को फंसाना रहता है और यहां देख पा रहे होंगे कि ये पेन इस तरह से पकड़ी जाएगी और ये मिडिल फिंगर है, इसको नीचे सपोर्ट करके बाकी जो फिंगर्स हैं ये नीचे आप रखेंगे। अब आप करेंगे क्या, आपको पेन को इस तरह से पकड़ लिया, लेकिन आप पेन थोड़ा सा दूर पकड़िए निब से पेन की। देखिए कितना दूर पकड़ रखा है, लगभग एक इंच या 1.5 इंच की दूरी पर मैंने पेन पकड़ रखा है। तो आप फिर कम से कम 1 इंच, निब से 1 इंच की दूरी पर पकड़ेंगे। इससे होगा ये कि आपकी पेन जो है आप स्मूथली पकड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन को बहुत टाइट पकड़ते हैं। जैसे पकड़िया पेन और जब निब के पास पेन पकड़ते तो पेन बहुत टाइट होती है और पेन टाइट पकड़ने के कारण वो हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं बना पाते और वो जो लॉन्ग टाइम तक लिख भी नहीं पाते, क्योंकि टाइट पकड़ने के कारण उनकी उंगलियां जो है दर्द करने लगती हैं और उंगलियां जब दर्द करने लगेंगी तो निश्चित ही राइटिंग की खराब बनेगी। तो आप पेन को इस प्रकार से लगभग 1 इंच, उसकी निब से लगभग 1 इंच की दूरी पर पकड़िए और जब भी पेन पकड़िए तो बहुत टाइट मत पकड़िए, ना बहुत ढीली पकड़िए कि पेन आपकी उंगली से फिसल के गिर जाए। पेन इतना पकड़िए कि जो फॉर्मल तरीके से, नॉर्मल रूप से पेन पकड़ सकते हैं, उस तरीके से पेन पकड़िए। और पेन पकड़ने के साथ साथ आप उसमें देखिए कि आपकी जो कलाई लिखते समय, ये कलाई एकदम ढीली होनी चाहिए, कलाई को टाइट मत होने दीजिए। कलाई, ये कोहनी और ये कंधा आपका एकदम ढीला होना चाहिए लिखते समय। अगर आप ढीली करके लिखते हैं तो कोई प्रेशर नहीं डालते हैं तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो सकती है और ये चीज आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आ सकती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपकी ये चीज अच्छी हो सकती है। तो इस तरीके से आप जाना कि आपको पेन पकड़नी किस प्रकार से है।
ढीली पकड़नी कि टाइट पकड़नी। मैंने बताया ढीला पकड़ना है पेन को, इतना भी ढीला नहीं कि पेन आपकी गिर जाए। अब आ जाते हैं आपकी राइटिंग की, जो हैंड राइटिंग गंदी है, मतलब खराब लिखते हैं, तो इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये चीज आप खुद पता लगाइए। कैसे पता लगाएंगे? कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं, उन पॉइंट्स पे यदि आप गौर करेंगे तो आप अपनी जो राइटिंग है उसको खराब होने का जो तरीका है, क्यों खराब हो जाती है बार बार, इसका आप अपने आप से ही पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए अपने वर्ड्स की साइज, जो आप लिखते हैं वर्ड्स, वो किस साइज में लिखते हैं। ऐसा तो नहीं कोई एक वर्ड बड़ा लिख दिया, एक वर्ड छोटा लिख दिया, या वर्ड्स के बीच में जो लेटर्स होते हैं उन लेटर्स की साइज को भी ध्यान देखिए कि एक लेटर दूसरे लेटर के एक समान चलना चाहिए। अगर आपने लेटर को गलत साइज में लिख दिया तो वहां भी आपको देखने में बहुत खराब लगेगा। कैपिटल लेटर एक लिखा कैपिटल लेटर की साइज में, उसके बाद जब स्मॉल लेटर लिखना शुरू किया तो स्मॉल लेटर एक ही साइज में आता है। जैसे देखिए कि आप 4 लाइन की कॉपी में लिखते हैं तो आप NORSUVCE ये सारे क्या होते हैं, ये 4 लाइन की कॉपी में एकदम बीच वाली लाइन में लिखे जाते हैं। तो यानी कि ये सारे लेटर एक साइज के होते हैं। अगर इन सारे लेटर को एक साइज में आप नहीं लिखते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, तब भी आपकी राइटिंग जो देखने में गलत लगती है। तो पहला होता है कि आपने वर्ड्स की अपने लेटर की साइज देखिए। फिर अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा है अलाइनमेंट ऑफ द वर्ड्स। अलाइनमेंट मतलब एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी। ये ऐसा तो नहीं कि आप एक शब्द के बीच और दूसरे शब्द के बीच की दूरी कहीं ज्यादा कर रहे हैं, कहीं कम कर रहे हैं, वो भी आपकी राइटिंग को खराब कर सकता है। तो आप अपने शब्दों की दूरी को एक समान रखिए, ना किसी को दूर रखिए ना किसी को ज्यादा पास रखिए। आप पास रखेंगे और तो अब ज्यादा पास रखेंगे तो पता नहीं लगेगा कि एक शब्द कहां खत्म हुआ, दूसरा शब्द कहां शुरू हुआ, और ज्यादा दूर कर देंगे और दूसरा कहीं शब्द आया तो उतनी अगले शब्द के बीच में उतनी दूरी अगर ना बना पाए तो आपका देखने में वहां भी गड़बड़ लगेगा। तो आप अपने जो है अलाइनमेंट को भी सही रखिए। और साथ ही साथ ये नहीं होता कि कोई वर्ड आपने ऊपर की लाइन में चिपका के लिख दिया, कोई वर्ड आपने नीचे की लाइन में चिपका के लिख दिया, वहां से भी आपकी जो राइटिंग है बहुत खराब देखने को लगती है। तो जब भी लिखिए कोई शब्द तो एक समान एक ही लाइन पकड़ के लिखिए, आपकी राइटिंग वहां अच्छे से इंप्रूव होगी। अगला पॉइंट आपके लिए है कि स्पेस बिटवीन लेटर्स, मतलब लेटर के बीच में क्या स्पेस दिया जाए। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप एक लेटर पे दूसरा लेटर एकदम चढ़ा के लिख देते हैं, या सी के साथ ई चढ़ा दिया, पता नहीं लग रहा सी लिखा है कि ई लिखा है, या डी के साथ ई को मिक्स करके लिख दिया। एक लेटर पे दूसरा लेटर ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ओवरलैप करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि वहां पे आप अपनी राइटिंग को खराब कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं कीजिए। और अगले पॉइंट की तरफ है। अगला पॉइंट है आपके लिखने का प्रेशर। आप कितना प्रेशर लगा के लिखते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लिखने बैठे तो आप जितना लिख रहे हैं उसके अगले पेज पे वो छपता जा रहा है, इससे भी राइटिंग आपकी खराब हो सकती है। आप जब भी लिखिए लाइट हैंड से लिखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से लिखिए। ये मत समझिए कि इस पेन के साथ आपको दुश्मनी अदा करनी है, जितना दबा के लिख पाए लिखिए। एक पन्ना लिखते लिखते इस पेन का जो टिप है, पॉइंट है, ये टूट जाए, इतना दबा के मत लिखिए। लाइट हैंड से लिखिए। लाइट हैंड से लिखने का फायदा 2 होता है, एक तो राइटिंग आपकी अच्छी होती है, दूसरे आप लिखते लिखते कभी थकते नहीं है। तो लाइट हैंड से लिखना सीखिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक वर्ड है, मतलब कोई एक ऐसा जो ओवरलैप करते हैं, लिखते समय एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर चढ़ा के लिख देते हैं, तो आप वहां क्या कीजिए, आप उसके लिए एक पन्ना कोई सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब कोई पन्ना ले लीजिए, कोई एक वर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उस वर्ड को बार बार लिखिए। ये नहीं कि एक बार बार अलग अलग वर्ड लिखिए, एक ही वर्ड बार बार लिखिए, कई बार लिखिए, कई बार लिखिए। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है हैंड राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। प्रैक्टिस के बारे में बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं कि जब मैं हाई स्कूल में था, मैं खुद की बात बता रहा हूं, जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं भी बहुत गंदी हैंड राइटिंग बनाता था। इतनी गंदी हैंड राइटिंग बनाता था कि शायद कि किसी के समझ में ना आए। मैं खुद समझ लेता लेकिन हैंड राइटिंग मेरी बहुत खराब थी, इतना बता देता हूं। तो जब मैं हाई स्कूल की एग्जाम को क्लियर किया तो मेरे एक बड़े भाई आए हुए थे। उनकी हैंड राइटिंग को जब मैं देखा तो मेरे अंदर भी एक जो लालसा जगी कि काश मेरी भी ऐसी हैंड राइटिंग होती और मैं भी इतना अच्छा, इतना सुंदर सुंदर लिख सकता था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप ऐसे करते कैसे हैं इसको। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, उन्होंने मुझे टिप्स दी कि कैसे करना है। लेटर्स की एक इक्वल साइज रखी। उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग देखी, उन्होंने बताया कि आप लेटर को इक्वल साइज में नहीं रखते हैं। कोई लेटर को लाइन पकड़ के लिख रहे हैं, कोई लेटर को लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, लाइन की लेटर्स की साइज नहीं रख रहे हैं। मेरे साथ ओवरलैपिंग की समस्या थी, एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर चढ़ा के लिख देता था। वो ओवरलैपिंग की समस्या उन्होंने दूर कराई। और साथ ही साथ जो वर्ड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती थी, अलाइनमेंट होती थी, वो अलाइनमेंट भी मेरी बहुत गड़बड़ थी, वो अलाइनमेंट भी उन्होंने सही कराई। और विश्वास नहीं मानेंगे कि हाई स्कूल के बाद मैंने
4 लाइन वाली कॉपी में अपना लिखना शुरू किया, मतलब जो इंग्लिश की 4 लाइन की कॉपी आती उसमें मैंने लिखना शुरू किया। शुरुआत की अपनी ABCD से, क्योंकि पहले मैंने उसी ABCD को लिखकर अपने जो लेटर की साइज को क्लियर किया। उसके बाद मैंने लगातार 2 महीने मेरी राइटिंग इतनी खराब थी कि 2 महीने मैंने प्रैक्टिस की। और जब मैंने 11वीं में एडमिशन लिया जुलाई में जाकर, यानी कि मई और जून मैंने प्रैक्टिस की, और जब जुलाई में मैंने जाकर 11वीं में एडमिशन लिया, मेरी राइटिंग या जो लिखता था हाई स्कूल से उससे कहीं ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने कह रहे थे कि तुम ही लिख रहे हो कि कोई दूसरा लिख रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं ही लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस की, अच्छा हो गया। लेकिन मैं जो आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये टिप्स आपने अगर मन लगा के केवल 1 महीना फॉलो कर ली, केवल 1 महीना, तो गारंटी है कि आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। कभी ये मत सोचिए कि आप किसी की हैंडराइटिंग को कॉपी करके लिख सकते हैं। आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि जैसे बहुत सुना होगा कि फिंगरप्रिंट दुनिया में एक जैसा होता है, मतलब अलग अलग होता है। सब एक अलग, अपने आदमी का एक अलग फिंगरप्रिंट होता है। जैसे मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, आपका कहीं अलग होगा, किसी और का अलग होगा। उसी तरह से हैंडराइटिंग भी सबकी अलग अलग ही होती है। तो किसी की हैंडराइटिंग कॉपी मत कीजिए, अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कीजिए। और इंप्रूव करने के लिए आपको ये सब चीज ध्यान रखनी होगी। अब मैं बताता हूं कि आप अपने लेटर को किस साइज में कैसे लिख सकते हैं। तो नीचे एक सेंटेंस मैं अब चला रहा हूं। इस सेंटेंस में आपको देखिए कि सारे लेटर A to Z सारे लेटर मिल जाएंगे। एक नया सेंटेंस आपके लिए आया है कि ये सारे लेटर A to Z मिल जाएंगे। और इसको पहले आप शुरू कीजिए 4 लाइन वाली कॉपी पे। 4 लाइन वाली कॉपी पे इस सेंटेंस को बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। और जब 4 लाइन वाली कॉपी पे, मत 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं, कि इस सेंटेंस को आप 4 लाइन वाली कॉपी पे 10 दिन लिखिए। 10 दिन लिखने के बाद फिर आप आ जाइए 2 लाइन रूल वालीदार कॉपी पे। रूलदार कॉपी पे इस सेंटेंस को 10 दिन लिखिए, बार बार लिखिए। ये समझ लीजिए कि 45 मिनट 1 घंटा आपका नया सेशन शुरू हो रहा है। अभी पढ़ाई का इतना लोड होगा नहीं, तो 45 मिनट 1 घंटा आपको इस सेंटेंस को बार बार अपनी रूलदार वाली कॉपी पे 10 दिन लिखना है। अब 20 दिन हो गया लिखते लिखते, हैंडराइटिंग देखें कितनी इंप्रूव हो गई होगी। अब और अच्छा इंप्रूव करना है, आप ब्लैंक पेज लीजिए, इसमें कोई भी लाइन न खींची हो, और लाइन को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। और बार बार 10 दिन तक सादे पेज पर, बिना किसी लाइन वाले पेज पे इस सेंटेंस को लिखिए। यकीन मानिए मेरा कि 1 महीना पहले जो आप लिखते होंगे, उस राइटिंग को आप जो है 1 महीने बाद की राइटिंग से कंपेयर करेंगे, कहीं बिल्कुल ज्यादा अलग पाएंगे। और इसके लिए आपको अपने हर पेज पे डेट डाल के लिखना है। अपना जो डेट डाल दीजिए और देखिए कि अगले दिन से, मतलब पिछले दिन से मेरी आगे की राइटिंग इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। निश्चित ही आपकी वो हैंडराइटिंग आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस नीचे चल रहा था, इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए और इस सेंटेंस को बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस मत बदलिए, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने सारे लेटर्स आपके लिए दिए हैं। ये सेंटेंस जो सारे लेटर लेके आता A to Z, तो ये सेंटेंस सारे लेटर आपको क्लियर कराता चलेगा। इसी सेंटेंस को बार बार अलग अलग कॉपियों पे लिखे, पहले 4 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर सादी कॉपी पे। तो इससे आपकी हैंडराइटिंग निश्चित ही इंप्रूव होगी। आप कभी जब लिखने बैठते हैं तो क्या करते हैं, पेन ली और तुरंत लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कीजिए। जब आप लिखने बैठे तो पहले आप वार्म अप कीजिए। वार्म अप कैसे किया जाता है, अपनी इसे कलाई को घुमाइए, उंगलियों को चलाइए, कंधों को घुमाइए, कि मतलब सब कुछ वार्म अप कर लीजिए। क्रिकेट खेलने जाते नहीं है तो पहले वार्म अप करते हैं, बैट चलाते हैं, गेंद फेंकते हैं, से उनकी जो बॉडी है गर्म हो जाती है। उसके बाद जब ये वार्म अप हो जाए तो एक वार्म अप होता है पेन का वार्म अप। अब यहाँ पे कैसे पेन का वार्म अप आ गया, पेन का वार्म अप आता है कि आप ऐसे पेन लीजिए और इसमें कॉपी पे ऐसे ऐसे गोल गोल छल्ले बनाते जैसे टेलीफोन वायर आपने देखी होगी, टेलीफोन के रिसीवर से उसके क्रेडिल से कनेक्टेड वायर होती है, ऐसे 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 गोल गोल होती है। उसी तरह से आप 2 लाइनें 3 लाइनें ऐसे गोल गोल पेन से घुमा दीजिए, जिससे ये होगा कि आपकी जो पेन की वार्म अप हो जाएगी, आप एक फ्लो में पहुंच जाएंगे। और उस फ्लो में पहुंचने के बाद तब आप लिखना शुरू कीजिए। और इस तरीके से आप वार्म अप करके लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग निश्चित है इंप्रूव होनी है। ये मेरी गारंटी ले लीजिए कि हैंडराइटिंग आपकी इंप्रूव होकर रहेगी। बस ये टिप्स आप फॉलो करके देखिए। मान लिया कहीं आप लेटे हुए हैं, आपके माइंड में एक ख्याल आया कि अरे राइटिंग तो इंप्रूव करने की प्रैक्टिस मैंने की ही नहीं, तो घबराने की बात नहीं, आप पेन कॉपी की तरफ मत भागिए। एक तरीका और है, लेकिन वो हमेशा नहीं यूज कीजिएगा। कभी कभी वो तरीका यूज कीजिए जब आप पेन और कॉपी का यूज ना कर पाए। आप उंगली से ऐसे करके हवा में लिखने की कोशिश कीजिए, लेटर्स को हवा में बनाने की कोशिश कीजिए। इसे एयर राइटिंग कहते हैं। हवा में अगर लेटर बनाएंगे तो वैसे ही लेटर आप कॉपी की तरह लेटर बनाना कोशिश करेंगे और कॉपी की तरह उसमें एयर राइटिंग करेंगे तो एयर राइटिंग में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। एयर राइटिंग से भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। मान लिया कभी कभार आप अगर कॉपी पेन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो रात में जब लेटें तो एयर राइटिंग कीजिए। एयर राइटिंग भी आपको इंप्रूवमेंट देगी।
और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं खत्म करता हूं और उम्मीद कर सकता हूं कि इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन सभी स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ मैं जरूर सिखा के जा रहा हूं जिनकी हैंडराइटिंग खराब है, जिनको हैंडराइटिंग जिनकी बहुत बुरी है, जिनकी हमेशा हैंडराइटिंग की जो है बुराई ही होती है और उनको हैंडराइटिंग के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है कि आप कहीं पर भी जाए और आपकी हैंडराइटिंग खराब है, कुछ आपसे लिखने के लिए कह दिया गया और आप लिखते हैं आपकी हैंडराइटिंग बुरी देखने में लग रही है, तो आप सामने किसी के अपनी प्रेजेंटेशन कर भी नहीं सकते क्योंकि हैंडराइटिंग आपकी खराब है। और हैंडराइटिंग से ही एजुकेशन जो होती है वो उसका भी आकलन किया जाता है, क्योंकि अगर कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा तो हैंडराइटिंग खराब होगी, लेकिन जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है उसकी हैंडराइटिंग से ही उसकी एजुकेशन का जो है आकलन किया जाता है। तो आप किसी भी क्लास में होइए, आप कक्षा 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए और ये इस तरीके का इस्तेमाल करके यकीन मानिए मेरा 1 महीना 30 दिन आज से ही आप प्रण कर लीजिए। आज शायद आप 6 तारीख या 7 तारीख में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो इसी आज ही से प्रण कर लीजिए और 6 या 7 मई तक आप अपनी राइटिंग पे अगर इम्प्रूव नहीं पाएंगे तो आइएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आपकी मैंने पूरी टिप्स एक एक शब्द फॉलो किया और मेरी हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं मिली, ये आके मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, भाई बहुत मेहनत की है आपके लिए, अपने जो अपना एक्सपीरियंस है ये ढूंढ कर लेकर आया हूं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ उन सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जिनकी हैंडराइटिंग खराब है, जिनको अपने हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उन सभी दोस्तों को अपनी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही कंटेंट हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।